खेल में राजनीति या राजनीति में खिलाड़ी, ये भारत के लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है। अक्सर खिलाड़ी अपने खेल करियर के बाद राजनीति को अपना करियर बनाते हैं। खेल की दुनिया में कामयाबी के बाद राजनीति में किस्मत आजमाना खिलाड़ियों के लिए एक आम सी बात है। राजनीति के खेल में कई खिलाड़ी कामयाब होते हैं तो कई खिलाड़ियों को नाकामयाबी हाथ लगती है। हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों की राजनीति में एंट्री ने सबका ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन दिनों राजनीतिक दलों में राजनेताओं के अलावा प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभिनेता और व्यापारी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। कांग्रेस में इन नेताओं के शामिल होने से पार्टी को कितना लाभ मिलता है, ये तो परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इससे पहले किन खिलाड़ियों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है, किन खिलाड़ियों को राजनीति में कामयाबी हासिल हुई और किन खिलाड़ियों को राजनीति में कामयाबी हाथ नहीं लगी। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। राजनीति में किस्मत आजमाने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर। खेल करियर को खत्म करने के बाद राजनीति में कई खिलाड़ियों ने दांव लगाया है। राजनेता बने खिलाड़ियों में क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, गौतम गंभीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान, हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह, पैरा एथलीट देवेंद्र झाझुरिया, निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर और करणी सिंह, पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, फुटबॉलर कल्याण चौबे और प्रसून बनर्जी और बॉक्सर विजेंद्र सिंह जैसे नाम शामिल हैं। राजनीति में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को सफलता मिली हो ऐसा भी नहीं है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इनेलो के गढ़ पिहोवा में बीजेपी के संदीप सिंह ने जीत दर्ज की। 2012 में लंदन ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त बड़ौदा में कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से हार गए। कृष्ण हुड्डा की मृत्यु के बाद भाजपा ने उन्हें 2020 के उपचुनाव में फिर से मैदान में उतारा, लेकिन पहलवान फिर से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल से हार गए। 2019 में विनेश की चचेरी बहन बबीता कुमारी, जो एक ओलंपियन पहलवान है, दादरी में कांग्रेस के बागी सोमवीर सांगवान से हार गईं। हालांकि हरियाणा की राजनीति में खेल और खिलाड़ियों का राजनीति से गहरा संबंध रहा है। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में आने से एक बार फिर खेल और खिलाड़ियों का राजनीतिक सफरनामा जग जाहिर हो रहा है। विनेश और बजरंग को राजनीति में सफलता मिलती है या नहीं, ये अन्य कई कारणों पर भी निर्भर करता है। खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने से खिलाड़ियों को सार्वजनिक प्रसिद्धि और तत्काल पहचान का अतिरिक्त लाभ मिलता है। बता दें कि विनेश फोगाट के मैदान में उतरने से उनके न्याय के योद्धा की छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बजरंग और विनेश पिछले साल हरियाणा पहलवानों के पूर्व कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किए गए आंदोलन में सबसे आगे थे। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इसके अलावा हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश के प्रति जनता की जबरदस्त सहानुभूति है, जिसे भुनाने की फिराक में कांग्रेस पार्टी है। रोहतक में सर्वखाप पंचायत ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहलवान विनेश को भारत लौटने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। विनेश जाट बहुल क्षेत्रों में अपार लोकप्रियता का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन गैर जाट प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में बीजेपी नेता उनकी उम्मीदवारी को इस बात का सबूत बता सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस थी। वो जनता को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीति में घुसने की साजिश है। बहरहाल देश की राजनीति में लोकप्रिय हस्तियों का राजनीतिक दल हमेशा से लाभ उठाते रहे हैं। बड़े राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने से जहां एक तरफ इन हस्तियों के लिए राजनीति की राह आसान हो जाती है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को इन हस्तियों की सहायता से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद मिलती है। आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों को इन हस्तियों का कितना लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।